गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्रतिशतता परसेंटेज प्रतिशतता के संबंध में जानकारियाँ कक्षा 7वीं के अंतर्गत बताई जाती है। ये वीडियो हम कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं और ये 8वीं के विद्यार्थियों भी पढ़ सकते हैं। 8वीं में भी इस तरह के प्रश्न जो है बताए जाते हैं। ये कक्षा 8वीं में पढ़ाए जाते हैं ये, लेकिन ये प्रश्न हमने कक्षा 7वीं से लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। क्या प्रश्न है? मिश्र धन की गणना कीजिए यदि मूलधन बराबर 27 रुपया, दर बराबर 7% और समय 2 वर्ष हो। जो बातें हमें प्रश्न में दिया गया है वो हम नीचे उतार लेते हैं। हमें मूलधन दिया गया है, मूलधन बराबर 2700 रुपया और दर हमें दिया गया है, दर बराबर 7% और हमें समय दिया गया है, समय बराबर 2 वर्ष। समय 2 वर्ष है। अब इसको हम कैसे निकालें? यहाँ पर देखिए 2 विधियाँ हैं और दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं हम। तो एक तो सूत्र विधि है। सूत्र विधि का प्रयोग करके हम साधारण ब्याज कैसे निकालें? तो साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र है वह है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये मूलधन या कहना चाहिए कि साधारण ब्याज निकालने के सूत्र है। साधारण ब्याज निकालेंगे यहाँ पर तो हम क्या करेंगे? वास्तविक धन कितना है? वास्तविक धन हमारा 2700 रुपया है, तो ये मूलधन है बराबर मूलधन 2700 रुपया, दर 7%, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, समय 2 वर्ष है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, बटा 100। कटा देंगे इसको, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। ऊपर में क्या बचा? 27 गुणित 7 गुणित 2, 27 गुणित 7 गुणित 2। गुणा कर देते हैं, क्रम से गुणा कर देते हैं। 7 सत्ते इन दोनों को पहले गुणा करते हैं, 27 गुणित 7 को पहले गुणा करते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये 2 बच गया। फिर गुणा कर देते हैं, बराबर कितना मिला? 2 नी 18 का 8 हासिल आया 1, 2 थे 16 17 का 7 हासिल आया 1, 2 कम 2 और 1 3, 378 रुपया। 378 रुपये क्या है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ये हुआ सूत्र विधि के प्रयोग से। अब हम एकीक नियम विधि का प्रयोग करेंगे और एकीक नियम विधि का प्रयोग करके हल करेंगे। एकीक नियम विधि को जबकि विधि बोलते हैं हम लोग। तो एकीक नियम में जबकि जमा करके साधारण ब्याज निकालते हैं। एकीक नियम से तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7% दर है। 7% दर है तो 7% का मतलब है 100 रुपये में 7 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज। जबकि 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज 7 रुपया है। 7% का मतलब यही है। इसलिए तो 1 रुपये कितना होगा? 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इसको लिखेंगे 7/100। ये राशि अंश में आएगा, ये राशि हर में आएगा। दाहिने भाग, यह ख्याल रखें, दाहिने भाग की राशि अंश में आती है और बाएं भाग की राशि हर में आती है। ये 7/100 हुआ। इसलिए मूलधन है 2700 रुपया, तो 2700 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? बराबर 7/100। इस राशि को नीचे उतार लेते हैं, गुणी 2700 को गुणा कर देते हैं।
अब 2700 को हम 2700/1 लिखेंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यथावत रहता है। ये शून्य से शून्य कट जाएंगे, ये शून्य से ये शून्य कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचता है 7 गुणित 27। 7 गुणित 27 का तात्पर्य है इसको दायां बाएं कर सकते हैं, ये 27 गुणित 7 भी कर सकते हैं इसको हम, लेकिन गुणा कर रहे हैं सीधा। 7 7 49 का 9 हासिल आया 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 189 रुपया। ये है 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का साधारण ब्याज है 189 रुपया। तो 2 वर्ष का हमें निकालना है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 2 वर्ष का निकालना, इसको 2 से गुणा कर देंगे 189 को, 189 गुणित 2। 189 गुणित 2 का तात्पर्य है इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 ने 18 का 8, हासिल आया 1, 2 थे 16 17 का 7, हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये हुआ 378 रुपया। ये है 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है ये। हमें क्या निकालना है, मिश्र धन। मिश्र धन मतलब मूलधन में यदि ब्याज जोड़ देते हैं तो वह मिश्र धन निकल आता है। मिश्र धन माने सब धन को, पूरे राशि को मिला करके जो राशि दी जाती है, मूलधन में और ब्याज दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ कर जो कुल लौटाई गई राशि है, दी गई राशि है, वह होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। ब्याज को जोड़ देते हैं। मूलधन है 2700 रुपया और ब्याज है 378 रुपया। कुल मिलाकर कितना हुआ, ये हो गया 8 का 8 और 7 का 7 और 7 3 10 का 0, हासिल आया 1 2 और 1 3, 3078 रुपया। 3078 रुपया ये है मिश्र धन। मिश्र धन इसका ये सूत्र है, ये कहना चाहिए कि उत्तर है इसका ये 3078 रुपया। तो ये हमें प्राप्त हुआ कुल 3078 रुपया मिश्र धन। अब यहाँ पर देखिए हमने केवल ब्याज निकाला है, 2 वर्ष का ब्याज। अगर यहाँ पर सूत्र यदि यहाँ पर हम थोड़ा सा भूल गए हैं, बता देते हैं। ये केवल ब्याज है, ये ब्याज है। तो मिश्र धन कितना हुआ, वही नीचे वाला सूत्र फिर लागू करेंगे, बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज, मूलधन बराबर 2700 रुपया, धन 378 रुपया, बराबर 3078 रुपया। ये इसका उत्तर होता है। इस तरह से दोनों विधियों की सहायता से हम निकाल सकते हैं। ये दोनों विधि प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। ये साधारण ब्याज निकालने के सूत्र है कि इसके अंतर्गत हम कुल वास्तविक जो लौटाई गई राशि है हम कैसे ज्ञात करें। लौटाई गई जो राशि, पूर्णतः जो राशि लौटाई जाती है, मूलधन के बदले में कुछ ब्याज दी जाती है, तो संपूर्ण धन को मिलाकर जो राशि वापस करते हैं वह होता है मिश्र धन। ये कक्षा 7 विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ ये वीडियो कक्षा 7 विद्यार्थियों को पसंद आएगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।